दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क लाए गए चीते लगातार बाहर की दौड़ लगा रहे हैं। इसी कड़ी में एक चीता मध्य प्रदेश की सीमा पार कर राजस्थान पहुंच गया, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में दहशत मची हुई है। हालांकि वन विभाग इस मामले को लेकर अलर्ट मोड पर है। पिछले वर्ष 25 दिसंबर को अग्नि नाम का नर चीता भी कूनो से बारा पहुंच गया था, जिसे ट्रैंकुलाइज कर वापस कूनो ले जाया गया था। मध्य प्रदेश के समीपवर्ती जिले करौली के मुंड्रायल के नजदीक चीता का मूवमेंट बताया जा रहा है। चीता कूनो से विजयपुर, रामपुर, सबलगढ़ होते हुए रहू घाट के पास पहुंच गया। कूनो नेशनल पार्क से करीब 85 किलोमीटर की दूरी पर रहू घाट है। मध्य प्रदेश वन विभाग के साथ साथ राजस्थान वन विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर है। वन विभाग की टीम लगातार चीते को ट्रैक कर रही है। इससे पहले कूनो नेशनल पार्क आया चीता ओबान तीसरी बार पार्क से माधव नेशनल पार्क पहुंच गया था। खास बात यह है कि यहां पर बाघ और तेंदुआ भी हैं। ऐसे में सवाल ये कि अगर दोनों का आमना सामना हो गया तो इसका परिणाम क्या होगा। टाइगर यदि हिंसक हो गया तो ओबान की जान पर भी बन सकती है। इसी कारण कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन और माधव नेशनल पार्क प्रबंधन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर चीते का मूवमेंट राजस्थान की तरफ हुआ है और राजस्थान के करौली जिले के मुंड्रायल के पास इस चीते का मूवमेंट बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही वन विभागों की टीम इस चीते को ट्रैक कर रही हैं और इससे पहले भी चीता जो है वो अपनी सीमाएं लांघ चुका है। कूनो नेशनल पार्क की सीमाएं लांघकर राजस्थान पहुंच चुके हैं। इससे प्रदेश में कई इलाकों में इस बार चीते के आने से दहशत मची हुई है। हालांकि वन विभाग इस मामले को लेकर अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, पिछले वर्ष 25 दिसंबर को अग्नि नाम का नर चीता भी कूनो से बारा पहुंचा था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी करौली से अनिल दत्तात्रेय जुड़ चुके हैं। जी अनिल, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इस चीते के मूवमेंट को लेकर? जी, चंबल के किनारे करणपुर क्षेत्र के टोड़ा से हमारा गांव है, वहां पर ये चीता है और ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। वहां से करीब 50 किलोमीटर की दूरी है आपस में। और मौके पर मध्य प्रदेश कूनो राष्ट्रीय उद्यान और स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां मौजूद है। टीम आई हुई है और रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। अनिल, मध्य प्रदेश से क्या कारण है? क्या जिस तरह से कुनबा बढ़ा है चीतों का, तो क्या लगता है कि वो जो टेरिटरी बनाई गई थी या जो कूनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए जगह कम पड़ने लगी है, इसलिए ये अपनी सीमा लांघ रहे हैं, या फिर पानी का, भोजन का उचित इंतजाम नहीं है, ये कारण है, या फिर इसके अलावा कोई और कारण है? जी, चंबल नदी का किनारा होने से करौली जिले का क्षेत्र भी कैलादी अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है और यह है चीतों के लिए भी अच्छा माहौल है यहाँ पर। और यहाँ भी टेरिटरी बनाने के लिए, यहाँ बसाने के लिए चीते के प्रयास किए जा रहे हैं और खुद चीते भी इस माहौल में अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे दूसरी बार चीता यहाँ पे कूनो से निकल कर करौली जिले में आया है। लेकिन जिस इलाके में अनिल इसका मूवमेंट बताया जा रहा है, उस इलाके में जो है वो टाइगर का भी मूवमेंट रहता है, तो ऐसे में दोनों के बीच संघर्ष की खबरें भी आ सकती, संघर्ष भी की आशंका भी जो है वो पनपती है। तो ऐसे में इसकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? वन विभाग की टीम से आपकी बात हुई है, क्या कहना है उनका? जी, वन विभाग की टीम को कल रात को ही पता पड़ गया कूनो में कि यहाँ से चीता बाहर निकला है और मानो को वन संरक्षक अपनी टीम के साथ लिया महावर ट्रैकिंग करते हुए चंबल तक आ गए। लेकिन शनिवार सुबह जब किसानों को टाइगर चीता नजर आया तो वन विभाग के यहाँ लोग प्रशासन के लोग चौकस हुए और सुरक्षा का इंतजाम किए गए। लेकिन जब इनको नामीबिया से लाया गया था उस वक्त काफी इंतजाम वहां पर किए गए थे और उस समय ये दावे भी किए जा रहे थे कि जो टेरिटरी है वो पर्याप्त है, पर्याप्त वहां पर खाने पानी का इंतजाम है और पर्याप्त इलाका है इनके घूमने फिरने के लिए। लेकिन बावजूद इसके अगर हर साल या कुछ कुछ अंतराल में चीते जो है वो इस सीमा को लांघकर दूसरे इलाके में जाते हैं, तो वहां पर दूसरे वन्य जीवों के साथ संघर्ष की और उनके और भी कई तरीके की जो आशंका हैं वो पनपती हैं। ऐसे में वन विभाग क्या कुछ तैयारियां कर रहा है? क्योंकि खबर ये भी थी कि पहले एक सांसद ने
इनके लिए टेरिटरी का और बढ़ाने का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, तो क्या उसकी तैयारियां भी चल रही हैं और इस तरह की खतरा नहीं मंडराए इन वन्यजीवों पर, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम वन मंत्रालय कर रहा है, वन विभाग कर रहा है? जी, केलाद्री अभयारण्य क्षेत्र का विस्तार किया गया है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट ही ज्यादा है और जो चीता निकल के आया है उसको यहाँ पे ट्रैंकुलाइज करके वापस कूनो ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही यह प्रयास किया जा रहा है कि चंबल के पल्ली जो मध्य प्रदेश साइड के क्षेत्र है वहीं तक चीता सीमित रहे, जिससे कि जो केलाद्री अभयारण्य का जो इलाका है जो चंबल की करोड़ राजस्थान की साइड में है वो एक वर्ग संघर्ष की स्थिति आपस में इनमें चीता में और टाइगर में संघर्ष न हो सके। इसके अलावा जो आबादी क्षेत्र है वहां पर किसी तरीके की कोई मुनादी की गई है, लोगों को अलर्ट किया गया है या उनकी सुरक्षा के भी कोई इंतजाम किए गए हैं इसके मूवमेंट के चलते? जी, जैसे ही चीता के यहाँ मूवमेंट का पता पड़ा पुलिस प्रशासन के लोग चौकस हो गए। हालांकि सुबह ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे थे। ग्रामीणों को बिल्कुल ताकीद किया गया है कि वो चीता से दूर रहें, नुकसान हो सकता है, और वो खुद भी एहतियात बरतें कि चीता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं। ये ट्रैंकुलाइज की प्रक्रिया के अधीन है, इसको वापस कूनो ही पहुंचाया जाएगा।